मेरा बस चले ना, मैं आईसीसी की जो लेटेस्ट T20 इंटरनेशनल्स की रैंकिंग्स है ना, उनका लूँ प्रिंट आउट, ठीक है। और मैं जाके माइक हसन को दिखाऊं कि सरकार आप मीडिया में कहते हैं कि बड़ा कंपटीशन है, बड़ा कंपटीशन है पाकिस्तान की T20 टीम में, इतना कंपटीशन है कि इन सब की तो नौकरियां लग जानी चाहिए कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। इतना मतलब वो वाला हिसाब है। वो एक बंदे के 5-7 बच्चे, तो वो किसी ने पूछा कि कर दे की ने, कहता अल्हम्दुलिल्लाह सारे बरसरे रोजगार ने। अच्छा, और रोजगार क्या है? कोई कूड़ा चुन रहा है, ठीक है, कोई जिसे कहते हैं जुआ करा रहा है, कोई इस किस्म का काम कर रहा है। तो साड़ा भी वाला हिसाब है, वो लगे हुए हैं, ठीक है। कमाई किधर जा रही है कोई पता नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं कि बस ओ नहीं सारे ठीक जगह लगे हैं यार। साहिबजादा फरहान इज दी ओनली वन, ठीक है भाई। वो आईसीसी की बैटिंग की जो रैंकिंग्स है ना T20 इंटरनेशनल की, उसमें 2nd नंबर पर आ गया। साहिबजादा फरहान ने अभिषेक शर्मा को सरपास किया। अभिषेक शर्मा आपको पता है उसका कोई आजकल बल्ला शल्ला कोई नहीं चल रहा, तो अभिषेक शर्मा को साहिबजादा फरहान ने नीचे किया और ख़ुद उसकी जगह पर जाकर नंबर 2 बन गया है। 848 रेटिंग पॉइंट्स ये हैं साहिबजादा फरहान के। अभिषेक शर्मा के 819 है, वो आ गया नंबर 3 के ऊपर, ये चले गया नंबर 2 के ऊपर। साहिबजादा फरहान नंबर 1 के ऊपर ईशान किशन ही है, बनता भी है उसका इस साल में सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल रन उसी के हैं, एवरेज स्ट्राइक रेट्स, ही हैज़ बिन इन अ फिनोमिनल फॉर्म ईशान किशन, तो इसी वजह से उसका नंबर 1 के ऊपर बनता भी है। इसके बाद नंबर 2 पे साहिबजादा फरहान है, और उसके बाद एक लंबा सहरा है, लंबा जिसे कहते हैं। उसमें ना आपको दरख्तों के नाम के ऊपर बाकी मुल्कों के दरख्त मिल जाएंगे, पाकिस्तान का दरख्त नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 के बाद सीधा जाते हैं साइम अयूब 41st पोजीशन के ऊपर 560 पॉइंट्स, बाबर आजम 43rd पोजीशन के ऊपर 555 पॉइंट्स, सलमान अली आगा हमारे T20 के कप्तान, जिन्होंने मतलब अपनी T20 की बैटिंग के पीछे टेस्ट और ओडीआई की भी बर्बादी कर ली, 45th पोजीशन के ऊपर है। एक बंदा है टॉप 10 में नंबर 2 पे साहिबजादा फरहान, ठीक है। ये वही वाला हिसाब है, चले तो चांद तक और चांद साहिबजादा फरहान, ना चले तो शाम तक, और जो शाम है उसमें हमारे बाकी सारी जो बैटिंग लाइनअप है वो है, जिनके बारे में माइक हसन हमें बता रहे हैं बहुत कंपटीशन है। मैं बता रहा हूँ इतनी सीरीज आ रही हैं कि सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती, इतना टैलेंट है एकदम से, पता नहीं कहाँ का कंपटीशन देख लिया माइक हसन ने, सीरियसली स्पीकिंग। अच्छा, देन पाकिस्तान फ़खर जमान 73rd पोजीशन के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा बॉलर्स में आ जाएं, अबरार अहमद 2nd पोजीशन के ऊपर, ठीक है। अबरार इज स्टिल एट नंबर 2 आईसीसी T20 इंटरनेशनल बॉलिंग में 736 पॉइंट्स। राशिद खान इज स्टिल एट नंबर 1, वी ऑल नो दैट, ठीक है। आदिल रशीद एज नंबर 3, ठीक है। 3 स्पिनर्स छाए हुए हैं जनाब, और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में स्पिनर्स का बड़ा जैसे कहते हैं ना रोल होता है, और इसी वजह से आप देख लेंगे अगर इफ़ यू आर अ गुड स्पिनर, आप मिस्ट्री स्पिनर हैं या इन अ वे ऑर्थोडॉक्स आपका है हिसाब किताब, मोस्टली आप देख लेना ये तो रिस्ट स्पिनर है ना, आदिल रशीद हो गया, राशिद खान हो गया, रिस्ट स्पिनर है, अबरार मिस्ट्री स्पिनर है, तो आपकी ना गेम चल जाती है। फिंगर स्पिनर नहीं आपको मिलेगा, बहुत मुश्किल है, उसका बड़ा मसला हो जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर आप आ जाएं नवाज़ के ऊपर, वो नंबर 10 के ऊपर है, 10th पोजीशन के ऊपर है। तो टॉप 10 में 2 आपके बॉलर हैं, बैटर्स और बॉलर्स को मिलाकर तो आपके टॉप 10 में टोटल 3 हैं, 2 बॉलर 1 बैट्समैन। अच्छा जी, सलमान मिर्ज़ा 15th पोजीशन के ऊपर हैं, शाहीन शाह अफरीदी 30th पोजीशन के ऊपर हैं, उस्मान तारिक 59th पोजीशन के ऊपर हैं, सुफियान मुकीम 68th पोजीशन के ऊपर हैं, साइम अयूब बॉलिंग में 73rd पोजीशन के ऊपर है, शादाब खान 76th पोजीशन के ऊपर है, हारिस रऊफ 89th पोजीशन के ऊपर है। क्या कंपटीशन है सर ये। इसका मतलब ये है कि इन से किसी एक के ऊपर भी आप आसरा नहीं कर सकते। तो आसरा तब होता है ना जब रैंकिंग्स भी बेहतर हो, पता होगी यार ये मैच विनर है, इस पे जिसे कहते हैं दाव लगाया जा सकता है। आप इन पर दाव लगाने जाओ, ये उल्टा आपको दाव लगा जाते हैं ये ऐसे फनकार हैं ये सारे, ठीक है ना। तो कंपटीशन विशन कोई नहीं है यार, जो परफॉर्म कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है। आप साहिबजादा फरहान को देख लें, उस लड़के ने मेहनत की है, देयर इज़ नो डाउट। आप वो जब आया था T20 इंटरनेशनल्स में, आप उसकी तब की बैटिंग देखें और आप अब उसकी बैटिंग देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसने
एरियल शॉट्स बहुत ज़्यादा खेलना शुरू किए हैं, स्पेशली पावर प्ले में। पावर प्ले के बाद उसकी डोमिनेंस जो है वो गिर जाती थी, उसने उस चीज़ को बरकरार रखा है, उस पर मेहनत की है, ठीक है। वो पर्सनल माइलस्टोन्स के जब करीब जाता था नंबर ऑफ बॉल ज़्यादा लेना शुरू कर देता था। अभी साहिबजादा फरहान उसके ऊपर काम कर रहा है, उसकी नंबर ऑफ डॉट बॉल्स काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई हैं। पहले काफ़ी नंबर ऑफ डॉट बॉल साहिबजादा फरहान की काफ़ी ज़्यादा ऊपर थी, उसने इन सब चीज़ों के ऊपर मेहनत की है और उसका रिजल्ट जो है वो आपके सामने है कि वो नंबर 2 के ऊपर है इस टाइम। आईसीसी की T20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स में इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उसमें अगर आप नंबर 2 हैं तो इट मीन्स कि आपने परफॉर्म किया हुआ है और आप रेगुलर परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। अभी इसमें जो ज़ाया कर रहे हैं ये सुफियान मुकीम को ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है। आई फील सुफियान मुकीम को उनको खिलाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, अगर आपको T20 में आपको लग रहा है कि यार बहुत बॉलिंग ऑप्शंस हैं, स्पिनर्स में ऑब्वियसली मुझे समझ भी आती है, आपके पास उस्मान तारिक है, आपके पास अबरार है, आपके पास शादाब है, ठीक है। दो के शादाब, ये अगर अबरार, उस्मान तारिक, सुफियान, शादाब, इनमें से सबसे जो जिसे कहते हैं क्वालिटी वाइज अगर आप कहें तो मेरा ख्याल है शादाब को नंबर 4 के ऊपर रखूँगा। बाकी तीन की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन शादाब के पास बाकी तीन की निस्बत एक्सपीरियंस बहुत है। ये शादाब के पास ये है, उसके पास एक्सपीरियंस बहुत है, वो बाकी तीन के पास नहीं है। तो शादाब का एक ये फैक्टर है। फिर आप शादाब को इसी एक्सपीरियंस और इसी जो उनकी बॉलिंग की जैसी भी क्वालिटी है उसकी बेस के ऊपर आप खिलाते हैं, तो फिर शादाब फिर सुफियान को कहीं ओडीआई में एडजस्ट करने की कोशिश करें, कोई ट्राई करेंगे। अगर सुफियान किसी तरीके से कोई उसका कोई रेड बॉल में कोई थोड़ा हिसाब किताब बने कुछ इस तरह, वरना आप उसको ज़ाया कर रहे हैं। ये लीगे खेल के क्या करेगा यार, पैसे ही कमा लेगा और तो कुछ भी नहीं। और अगर उसे वहाँ आपने मज़ीद मौका ना दिया तो वो चुप करके निकल जाएगा कहीं यूएस वगैरह, वहाँ तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, आपका एक अच्छा खासा बॉलर जो है वही आपकी सिस्टमेटिकल जो फेलियर्स हैं उनकी भेंट चढ़ जाएगा। उस्मान और सुफियान की तो एज भी अच्छी खासी है अभी, मतलब यंग लॉट है। उस्मान तारिक तो चलिए आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज़रा ऊपर की एज के हैं, क्योंकि उनके पास भी अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि है वो स्पिनर और स्पिनर लंबे चले जाते हैं। लेकिन वो फिर बात वही है, आपको खिलाना भी तो पड़ेगा ना रेगुलर। अब सुफियान का नंबर नहीं लग पाता, रिस्ट स्पिनर है यार, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर। लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर आपके हैं ही कितने जो क्वालिटी बॉलिंग करते हैं। तो उसमें अगर आपके पास एक नेचुरली टैलेंटेड गिफ्टेड लड़का है जो बॉलिंग भी अच्छी करता है, तो आई थिंक यू शुड यूटिलाइज हिम मोर। अगर T20 में नहीं तो बाकी दो में चेक करके देख लें, यू नेवर नो कहाँ पे उसका जैक लग जाए। इसाम अयूब का भी तो यही था, द मोमेंट वो ओडीआई क्रिकेट में आया उसका बल्ला सीधा हो गया और उसने सारे फॉर्मेट्स में बैटिंग करनी शुरू कर दी थी। इट्स अनफॉर्चुनेट कि वो इंजर्ड हो गया और उसके बाद उसका फिर ज़रा प्रॉब्लम आ गया, वरना उससे पहले तो वो आप देख लें एक ओडीआई का आपने उसको खिलाना शुरू किया था, ऑल ऑफ अ सडन वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो सुफियान मुकीम का भी तो ये किया जा सकता है। लेट्स सी क्या करते हैं, हम तो दरख्वास्त ही कर सकते हैं।